अग्निपथ स्कीम को लेकर के पूरे देश में बवाल मच गया है। इसका अंदेशा न तो केंद्र सरकार को था और न ही प्रदेश की सरकारों को। लगा था कि लोग हाथों हाथ लेंगे और युवाओं को, जिन्हें कई वर्षों से सेना में जाने का मौका नहीं मिला है, वह खुश होंगे और उछल कूद करके जश्न मनाएंगे। जैसा कि चुनावों में एकाएक करोड़ों लोग चौकीदार हो गए थे, मैं भी चौकीदार हूँ। दोस्तों, अग्निपथ स्कीम और अग्निवीर, हम इसकी शुरुआत आज बिहार से करते हैं। बिहार में किस प्रकार इसे लेकर के बवाल मचा है और अब केंद्र सरकार के सामने सवाल यह आ गया है कि हम किस तरह से इसे वापस लें। हुई गति सांप छछूनर केरी, निगलत उगलत प्रीति घनेरी। छछूनर को अगर सांप ले लेता है अपने मुंह में, तो अगर निगल जाता है तो मर जाएगा, अगर उगल देता है तो अंधा हो जाएगा। हम हरिवंश राय बच्चन जी की कविता से आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और क्या क्या हुआ है उसे बताएंगे, होने वाला क्या है इसका भी अंदेशा बताएंगे। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी इसका वाचन करते हैं। अग्निपथ, तू न थकेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा, वह तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, तू न झुकेगा और तू न मुड़ेगा। अग्निपथ, 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 यह महान दृश्य है, यह महान दृश्य है। चल रहा मनुष्य अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, 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 नाम तो बड़ा प्यारा रखा था। अरे हुजूर, 5 साल की आपकी नौकरी है, जाते हो सदन में, सदन में तू मैं होता है, पटका पटकी होता है, माइक फेंकना होता है और सदन का कोई अर्थ नहीं होता, उसके बाद भी भत्ता लेते हो। अब आप कहेंगे, आप बोलते रहते हैं साहब, हमने भत्ता वसूल करवाने की लड़ाई लड़ा था। 122 सांसदों को छोड़ करके और लोगों ने लिया था, सदन में बवाल हुआ था और सोमनाथ दादा जो लोकसभा के स्पीकर थे, उन्होंने मुझे सूचनाएं दिया था। कलाम साहब ने कहा वापस कराओ भत्ता, उसके बाद भी इन लोगों ने भत्ता वापस नहीं किया। यह वही लोग हैं, कोबर छोट कहत अपराधू। तो दोस्तों, सबसे पहले एक लड़के ने तो जान भी दे दिया है रोहतक में, हरियाणा में। यह आंदोलन हरियाणा, राजस्थान, अरे कुछ तो समझ रखते। अब उन बच्चों के सामने सबसे बड़ा संकट है जिन लोगों ने सेना की तैयारी किया और सेना की भर्तियों में प्रतिभाग किया। कोरोना की वजह से उनकी भर्ती नहीं हो पाई। अब वे क्या करेंगे? 17.5 साल से 21 साल तक का समय है। जो बच्चे ओवरएज हो गए, अब तो जो नियुक्ति निकालेंगे वो अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती निकालेंगे। जैसा कि ठेका पद्धति वाली नौकरी मिल रही है, ठेका पर 11 महीने की ठेका पद्धति। किसने देखा रात में लहू बरसा या पानी बरसा? किसने देखा रात में, बरसात हो भी रही है इस समय, किसने देखा रात में लहू बरसा या पानी बरसा? लोग बच्चों की तरह खुश हैं कि बरसात हुई। 4 साल में ट्रेनिंग दी है और उसके बाद आप कह देंगे घर जाओ। और प्रदेश के लोग कह रहे हैं, आदित्यनाथ योगी जी कह रहे हैं कि यह आप सभी धैर्य का परिचय दें और हम नौकरियों में देंगे, उनको वरीयता देंगे। तमाम शिक्षक से लेकर के जो पुलिस की नौकरी है उसमें वरीयता देंगे। दोस्तों, बिहार से शुरू हुआ और यह बिहार में भभुआ इंटरसिटी ट्रेन को जला दिया गया। मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ, ट्रेन जलाने वालों पर भी जुर्माना करवाया हूँ। जिन लोगों ने चक्का जाम किया है उन पर भी आंदोलन छेड़ा हूँ। मैं इसका कदापि पक्षधर नहीं हूँ। उन युवाओं से कहना चाहूँगा वे धैर्य का परिचय दें। लेकिन सवाल इस बात का है कि वो हमारे इस अनुरोध पर कहेंगे साहब सुनता कौन है? यह बात भी सही है, लेकिन उसके बाद भी हम यह नहीं कहेंगे कि आप तोड़फोड़ करिए, हिंसा करिए, ट्रेनों को जलाइए। इनके दादा की संपत्ति है, इन्होंने ट्रेन बनाया है। यह हमारे टैक्स का पैसा, हमारे टैक्स के पैसे से ट्रेनों का संचालन है, बसों का संचालन है, सड़कें बनी हैं। तो नवादा में हुआ, भभुआ में हुआ और भाजपा कार्यालय में भी आग लगा दिया नवादा में। अच्छी बात नहीं है। बक्सर में हुआ, आरा में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ,
जहानाबाद में हुआ, छपरा में हुआ, सिवान में हुआ। बिहार के बच्चे ज़्यादा आंदोलन का रूप लिए हैं। यूपी में कुछ डर भय है, बुलडोजर का डर है, डंडे का डर है, बाबा का डर है, और डर होना भी चाहिए, लेकिन किस सूझबूझ के। अब राजनाथ सिंह के साथ मैं रहा हूँ, इसका उल्लेख मैं कर चुका हूँ, एक गाड़ी में हम लोग घूमे हैं, बातचीत। राजनाथ सिंह जी में एक अच्छी खासियत है, आप बोलेंगे तो आपकी समस्या सुनेंगे, वो बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे, चुपचाप सुनेंगे। यही आदत मनोज सिन्हा जी की भी है, वो बीच में नहीं बोल सकते, सुनेंगे, धैर्य से सुनेंगे, ऐसे करते हुए सुनेंगे पूरा। तो राजनाथ सिंह जी को बलि का बकरा बनाया गया है। मैं भड़का नहीं रहा हूँ, मैं जानता हूँ राजनाथ सिंह के अंतःकरण से कोई पूछे उनके कलेजे पर हाथ रख करके, तो बाबू साहब कहेंगे कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। करें क्या? अब करना यह है कि भैया नौकरी करना है, नौकरी है यार। गृह मंत्री थे, रक्षा मंत्री बना दिया गया। कल ओवर एज बता करके कि बाबू साहब काम करने लायक नहीं है, बाबू साहब को हटा दिया जाए। तो जो बाबा कहें वही सत्य है, जो कह देंगे वही लकीर है, और उस लकीर पर हम मरे जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज रात 12 बजे से इतने नोट बंद। अब मान लेगा देश भैया पिटाएगा, लाठी डंडा खाएगा, उसके बाद भी बाबा की जय जयकार करेगा। भाइयों बहनों, तो अब अगला कर देंगे, आज रात 12 बजे से लोग अपने घरों में कैद हो जाएंगे। कैद हो जाइए भैया, हम तो शुरू से, या आप अकेले नहीं कर सकते हुजूर, आपको अधिकार नहीं है ऐसा करने का, लेकिन चल रहा है। तो यह स्थिति है। उन बच्चों से भी अपील करूंगा कि वह इस तरह का, अब ना कोई रैंक ना कोई पेंशन, कोई रैंक और पेंशन नहीं। 4 साल नौकरी करिए, उसके बाद घर आइए। फिर वो कौन सा ठल्लू, एक बार केजरी बाबू बोले थे, बाबा जी का ठल्लू क्या होता है मुझे नहीं पता। केजरी बाबू खुश हैं, उन्होंने बयान दिया है कि बड़ा अन्याय हो रहा है। प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राहुल बाबा भी आ गए हैं, अभी जांच से थोड़ी फुर्सत मिली तो आ गए और बयान दे दिए। तो यह सब जो हो रहा है, इसको हमें लग रहा है कि केंद्र सरकार वापस लेगी, लेकिन सांप चछूरे का खेल जारी है और वापस लेना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह से हुजूर खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप तो चारों पेंशन लेंगे, सांसद रहेंगे उसका पेंशन लेंगे, राज्यसभा सदस्य रहेंगे उसका पेंशन लेंगे, विधायक हो गए उसका पेंशन लेंगे, एक दिन के लिए रहेंगे तो भी पेंशन हो जाएगा, और विधान परिषद के सदस्य रहेंगे तो उसका भी पेंशन लेंगे, और कहेंगे भाइयों बहनों यह देश के भविष्य हैं। तो भविष्य अभी इनको भी नशा चढ़ा था, इनको भी नशा जो चढ़ा है नशा उतरेगा। हम यह नहीं कहते कि साथ नहीं देना है, लेकिन हम यह जरूर कहते हैं कि टोका टाकी करना है, गिरेबान पकड़ना है, सत्य को सत्य कहना है, और यह कहना है कि सब क्या हो रहा है। हम काट के उल्लू हैं, जो कहोगे सब मानते जाएंगे। स्टेशन बेच दोगे, रेलवे वह बेच दोगे, स्टेशन कई स्टेशन बिक गए, रेलवे का निजीकरण हो रहा है, और कई एयरपोर्ट बिक गए, चरण सिंह चौधरी साहब बिक गए, सरदार पटेल भी बिक गए अहमदाबाद में। ऐसे सब बेचते जाएंगे और हम जय जयकार करते जाएंगे। कल हमको बच्चे गाली नहीं देंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां हमको कलंकित पूर्वज के रूप में याद करेंगे। इसलिए भैया मैं तो नहीं कर सकता, अच्छे काम की प्रशस्ति करूंगा और बुरे काम की डट कर के निंदा। प्रधानमंत्री जी फिर से विचार कर लीजिए, अभी समय है। और बच्चों से अनुरोध करूंगा, ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि यह इनके दादा की संपत्ति नहीं है। ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।